अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, एक बार ये देख लीजिए, जहां पर ये एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन था, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, उसमें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको सॉल्व किया। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन क्यों हुआ? क्योंकि रूट में डिटर्मिनेंट में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था वहां पर, तो बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, पर क्वेश्चन बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्वेश्चन जेडब्ल्यू में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ये हमेशा पंगा करता है। आपको क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। ठीक है, अब कन्वेंशनली आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? कन्वेंशनली आप क्या करोगे, x की वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप लोग। मतलब कन्वेंशनल मेथड बताता हूं मैं आप लोगों को। आप क्या करते हो, x की जगह 2 प्लस 3i डाल दोगे। 2 प्लस 3i का क्यूब आ गया आपके पास, माइनस 2 प्लस 3i का स्क्वायर आ गया आपके पास, प्लस 2 प्लस 3i आ गया आपके पास, और उसके बाद प्लस 46 करोगे। पर इस क्वेश्चन में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके पास पावर x रेज टू द पावर 5 आ गया, ऐसे कोई अगर पावर आ जाता है, तो फिर उसका फिफ्थ रूट देखना आप लोगों को, जो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है वो। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाता है और बोर हो जाता है उसमें। तब क्या करेंगे? सो देयर इज एन अनदर मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। एक अलग मेथड है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा हुआ है, यानी बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, यू स्टडीड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वही यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर कैसे यूज करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपके पास क्या दिया हुआ है, कंसिडर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ वो देख लीजिए। अब ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाइए आप। x माइनस 2 इज इक्वल टू 3i आ गया आपके पास। x माइनस 2 इज इक्वल टू 3i। अब इसको स्क्वायर कर लो, तो x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9i स्क्वायर आ गया आपके पास, 9i स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू -9 आ गया आपके पास। आप इस -9 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाइए, आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ये इसको रखेंगे हम लोग 1। ठीक है, और ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन दिया है ना आपको, इसके साथ इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सो डिवाइड दोस टू एक्सप्रेशन नाउ यहां पर आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 है, और आपके पास क्या आया एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 आ गया आपके पास। अब देखिए डिवीजन चालू कर दीजिए, ये डिवीजन आप लोगों ने किया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास x आ गया, एक्स क्यूब आ गया माइनस 4x स्क्वायर आ गया प्लस 13x आ गया आपके पास। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस, ये चीज चली गई यहाँ से। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर आ रहा है आपके पास, माइनस 12x प्लस 46 आ गया, प्लस 46, तो यहाँ पर प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर आ रहा है, माइनस 12x आ रहा है, 13 इंटू 3 आपके पास 39 आ रहा है, प्लस 39। ये सब कुछ माइनस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल, 46 माइनस 39 आपकी वैल्यू 7 आ रही है यहाँ पर। अब देखिए आपका आंसर एक्चुअली 7 है। ठीक है, योर आंसर इज 7। ये कैसे आ गया, आप देखिए, डिवीजन लेमा क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, इसको कैसे लिखा जा सकता है, यू कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इंटू इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7 लिखेंगे हम लोग इसको। और मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन 1 को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो ये चीज 0 हो गई ना यहाँ पर, दिस एंटायर थिंग बिकम्स 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तेरा फाइनल आंसर, मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर व्हेन यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x as 2 plus 3i, योर आंसर इज गोइंग टू बी 7। तो ये एक कन्वीनियंट मेथड हो जाता है, जहां पर हम लोग पूरा सब्स्टिट्यूशन बाईपास कर रहे हैं और एक डिवीजन के साथ पूरा आंसर आ जाता है आपके पास। ठीक है,
Have you understood this question? Chat box में बता दीजिए बच्चों. Have you understood this? एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड देखेंगे. चलिए, बहुत अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको बताया हुआ है कि आपके पास है, चलो, x रेज टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 if x is equal to minus 4 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 है आपके पास. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसे. ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से. चलिए, तो कंसिडर x इज इक्वल टू -5 - 2y. ऐसे आ गया आपके पास -5 - 2y. तो -5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ. x + 5 इज इक्वल टू -2y आ गया आपके पास. x + 5 का स्क्वायर देख लीजिए. x + 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4i स्क्वायर आ गया आपके पास. x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू -4 आ गया. इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाइए. x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 इक्वल टू 0 आ गया आपके पास. अब इस एक्सप्रेशन को ऊपर के एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करेंगे हम लोग ना. सो यहाँ पर आपके पास है x रेज टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4. और ये आपके पास होगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29. इसके साथ डिवाइड कर लीजिए और देखिए आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है. जो कोई भी आपका रिमाइंडर आता है वो आपका फाइनल आंसर होगा. तो यहाँ पर आ गया आपके पास x स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 प्लस 10x क्यूब आ गया प्लस 29x स्क्वायर आ गया आपके पास. आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. माइनस 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 x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर माइनस x आ गया ये चीज. और ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर फिर माइनस x आ जाएगा. माइनस x क्यूब आ गया प्लस 10x स्क्वायर आ गया प्लस 10x स्क्वायर प्लस 29, सॉरी माइनस रहेगा, दोनों माइनस रहेंगे. ये भी माइनस है और ये चीज भी माइनस है. दिस इज ऑल्सो माइनस. ठीक है. सो ये कैंसिल. यहाँ पर 16x स्क्वायर आ गया. 16x स्क्वायर क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना. ठीक है, चलो ये भी प्लस हो जाएगा. तो 28 आ रहा है यहाँ पर. प्लस 28 आ गया. तो अभी यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x, अब प्लस 1 ले लो, प्लस 16 आ जाएगा, सॉरी प्लस 16. तो यहाँ पर 16x स्क्वायर आ रहा है. 16 इंटू 10x रे यार, यहाँ पर 29x है हमारे पास. तो ये 28x है यहाँ पर. 16 इंटू 10 इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग नंबर. कुछ गलत नहीं हुआ ना. 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 है. एक सेकेंड ना, ये कैंसिल. 16x स्क्वायर माइनस x 29x प्लस 4 नीचे लेके आ जाता है. ठीक है, देखता है क्या हो रहा है. 16x स्क्वायर प्लस 160x प्लस 160x 16 इंटू 19 29 देख लेता है. 16 इंटू 29 464 आ रहा है प्लस 464 आ रहा है. तो देख लीजिए क्या हो जाएगा. फिर कुछ तो गलत हो रहा है. ये चीज यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा. ये 4 नीचे लेके आना है हम लोगों को. ठीक है. सो चलिए, 4 नहीं लेके आए हम लोग, कुछ तो है. प्लस 4 है, प्लस 4 यहाँ पर और ये प्लस 4. तो चलो ये कैंसिल हो गया. 28 माइनस 160
160 माइनस 28, ये 132 आ गया आपके पास, 132x माइनस है यहाँ पर, और ये माइनस 462 आ गया। ये तुम्हारा रिमाइंडर होगा, यानी इसकी वैल्यू देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर x रेज टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसका आंसर कितना आ रहा है? माइनस 132x माइनस 462 आ रहा है। तो x की वैल्यू देख लीजिए कितना है अभी आपके पास। ठीक है, x 460, हाँ 460 है, सॉरी माय बैड, 460। अब यहाँ पर देख लीजिए x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -5 -2i, इसको सब्सटीट्यूट कर लो यहाँ पर, विच इज इक्वल टू -132 इंटू -5 -2i -462। सो मल्टीप्लाई कर लो, 132 इंटू 5 देख लो, ये आ गया 660, 660 माइनस माइनस प्लस 132 इंटू 2 कर लो यहाँ पर, माइनस 462 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 146264 आ गया, प्लस 264 आई आ गया यहाँ पर, 660 माइनस 462, ये आ जाता है 198। सो 198 प्लस 264 आई, दिस विल बी योर आंसर देयर, मतलब फाइनल आंसर, दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर देयर। ठीक है, ये ऑड क्वेश्चन था थोड़ा, ऐसा आता नहीं है कभी, बट ठीक है। 460 है यार, मैं 462 क्या ले रहा हूँ हमेशा, 460, तो ये 198, 200 आ जाएगा, 200 प्लस 264 आई। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर देयर। चलो चैट बॉक्स में बता दीजिए बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ? चलो, the next topic that we have to study is argument of a complex number. This is very important. Why is it important? अगर आप लोगों को आर्ग्यूमेंट अच्छे से समझ में आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के 2-3 तरीके होते हैं, जैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसको कहता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग कहता है कार्टेशियन फॉर्म। आपके पास दो और फॉर्म है, एक है यूलर फॉर्म और दूसरा है डी मोवियर फॉर्म। ठीक है, दूसरा है डी मोवियर फॉर्म। ये जो दो फॉर्म्स है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूलर फॉर्म। तो ये यूलर फॉर्म और डी मोवियर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पहले आर्ग्यूमेंट क्या है वो भी जानना पड़ेगा आपको। सो अभी वो देखेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, सो द टॉपिक इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग नॉर्मल कार्टेशियन ग्राफ पे नहीं रिप्रेजेंट करते। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोगों को एक आर्गेंट प्लेन करके एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब आर्गेंट प्लेन क्या होता है वो समझाता हूं मैं, इट इज वेरी इजी। अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है। हाँ। चलो, ये हमारे पास एक आर्गेंट प्लेन है। अब आर्गेंट प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्गेंट प्लेन। ठीक है, ग्राफ प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इसमें जो एक्स एक्सिस है ये रियल पार्ट रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, और ये नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ जेड है, नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो वाई एक्सिस है ये इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और ये यहाँ पर आ गया आपके पास नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो सपोज मेरे पास किसी ने बताया हुआ है कि जेड इज इक्वल टू 1 + 2i है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट जाऊंगा और वाई, सपोज 1 यूनिट यहाँ पर है और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट यहाँ पर, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। सपोज ये Z1 है तो यहाँ पर Z1 पॉइंट लोकेट हुआ। सपोज किसी ने मुझसे कहा कि Z2 की वैल्यू तुम्हारे पास 4 + 8i है, तो मैं क्या करूंगा, 4 यूनिट जाऊंगा मैं यहाँ पर और 8 यूनिट सपोज यहाँ पर है, तो ये हो गया Z2 की वैल्यू। सो ये हो गया हमारे पास प्लॉटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए,
हम लोगों ने मॉड्यूलस देखा हुआ था, मॉड्यूलस z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये क्या था मॉड्यूलस इसका? इसका मॉड था, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ग्राफ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है। हम लोग एक प्लेन कंसिडर करता है यहाँ पर, हे भगवान। सपोज ये तुम्हारे पास एक ग्राफ है, इसके ऊपर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सो दिस इज z, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास a, b है, ठीक है। सो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तुम्हारे पास। यहाँ पर एक लाइन ऐसी ज्वाइन करेंगे जो ओरिजिन और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करेगा, ठीक है, ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहां से यहां तक, ठीक है, ये लाइन आ गई तुम्हारी, ये लाइन है। तो एक काम करता है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता है। ये तुम्हारे पास बी यूनिट है, दिस इज बी यूनिट, और ये कितना है तुम्हारे पास, नहीं सॉरी, ये ए यूनिट है तुम्हारे पास, दिस इज ए एंड दिस इज गोइंग टू बी बी, ठीक है। तो नेचुरल है बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी मॉड्यूलस बेसिकली होता क्या है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बेसिकली मॉड क्या है, लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन joining complex number and origin, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो देखता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर्ग्यूमेंट इज। अरे जल्दी हो जा भाई यार। नाउ आर्ग्यूमेंट, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं और एम्पलीट्यूड ऑल्सो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, द एंगल मेड बाय द एंगल मेड बाय the line joining complex number and origin with the positive direction of x-axis, ठीक है। अब यहां पर ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है थीटा, तो ये थीटा तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हुआ यहाँ पर। अब ये थीटा निकालोगे कैसे आप लोग, tan थीटा देख लीजिए कितना आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, b अपॉन a है। हम लोग ये मॉड रखेंगे क्योंकि अक्यूट एंगल ले रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग कीप इट एज मॉड ओनली। अब मैं जस्टिफाई करूंगा, सब कुछ जस्टिफाई करूंगा मैं यहाँ पर, देख लीजिए। तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a आ जाता है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, ठीक है। मॉड है वहां पर, यू गॉट अ मॉड देयर। बट नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल हियर, वेरी सिंपल। एक एग्जांपल देख लेता है यार, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट द कमांड्स हियर। सी दिस एग्जांपल, तुम्हारे पास z की वैल्यू है 1 प्लस रूट थ्री आई, ठीक है। z की वैल्यू 1 प्लस रूट थ्री आई, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू हुई 1, b की वैल्यू हुई रूट थ्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू आ जाता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ रूट थ्री अपॉन 1। तो ये कितना आ जाता है तुम्हारे पास, दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, ठीक है। चलो मान लिया मैंने 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये तुम्हारे पास ग्राफ है, यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पर रूट थ्री यूनिट, ऐसे चला गया ये इस तरह से, और ये यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बनाया हुआ है, मान लिया मैंने। चलो बराबर है ये, ठीक है। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेता है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट, ये सेकेंड, z इज इक्वल टू -1 प्लस रूट थ्री आई लेता हूं। अब आप मुझे इतना बता दीजिए पहले कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, कहां पर होगा? इसका इसका पार्ट क्या है, रियल पार्ट कैसा है इसका, नेगेटिव है,
ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये नेचुरल है कि यहाँ पर 1 है तुम्हारे पास और यहाँ पर √3 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, दिस इज वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कमिंग, इस तरह से जाता है। चलो इसको, ठीक है, तो ये आ गया -1 √3, ऐसे आ गया हमारे पास। अब मुझे एक लॉजिकल चीज बताइए आप, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं? यस और नो? इट्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। हम लोग इसका आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना आ गया हमारे पास, मॉड ऑफ b √3 अपॉन -1, तो ये बेसिकली tan इनवर्स ऑफ मॉड है, तो ये √3 रह जाएगा, तो ये 60 डिग्री आ गया। पर ये तो प्रॉब्लम हो गया ना यार, इसका मतलब क्या होगा, ये 1, √3 और -1, √3 दोनों सेम पॉइंट्स है, पर वो तो कंप्लीटली लॉजिकल ही नहीं बनाता, वो इट डजंट मेक एनी लॉजिक, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो आंसर 60 कैसे आ सकता है? सो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट इनकम्प्लीट रहता है, तो एक नया कंसेप्ट आ जाता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, there's a new concept that comes in, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आप लोगों को ओरिजिनल एंगल देगा वो, इट विल गिव यू द ओरिजिनल एंगल। ठीक है, सो देखिए, सो द कॉन्सेप्ट कम्स, so this is wrong, this will be wrong, this will be wrong, because clearly the angle made is greater than 90 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लाएंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या करता है, हम लोगों को रियल एंगल देगा, यानी ओरिजिनल एंगल देगा ये हम लोगों को। तो देखिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ओरिजिनल एंगल, एक्चुअल एंगल मेड बाय, एक्चुअल एंगल मेड by the complex number, with x axis। तो देखिए ये कैसे करते हैं हम लोग क्या करेंगे, थीटा को, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम लोग अल्फा के साथ कंसिडर कर देंगे, नहीं यार इसको थीटा ही रख देते हैं हम लोग, लेट्स कीप दिस एज थीटा ओनली। ये ऊपर जो है ये अल्फा रख देंगे हम लोग, चलो वील कीप दिस एज अल्फा, यहाँ पर इसको अल्फा रख देते हैं अभी टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि पूरे सारे टेक्स्ट बुक्स में क्या करते हैं, वो थीटा थीटा में रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। वील डू दिस, यहाँ पर कंसिडर करो, ये आर्ग्यूमेंट जो है आपका ये अल्फा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपका थीटा है, तो ये अल्फा रह गया आपके पास, और यहाँ पर भी हम लोग अल्फा ले लेंगे। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को आप लोग थीटा रख लीजिए, और अल्फा आपके पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन a होगा। तो अब देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालता है, ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर। सो यहाँ पर हम लोग एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेता है, चलो ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, तो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा ये अल्फा के बराबर हो जाता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका a जो है, आपका जो रियल पार्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है, a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 आ गया आपके पास, b इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है पाई माइनस अल्फा। ठीक है, द वैल्यू फॉर थीटा इज गोइंग टू बी पाई माइनस अल्फा। ऑलराइट, ओके, अच्छा इन्होंने ऐसे किया हुआ है इसको, ठीक है चलो कोई इशू नहीं है।
अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप जाओगे आपका a लेस देन 0 होता है और b भी लेस देन 0 होता है, तो यहाँ पर आपका थीटा जो होता है वो पाई प्लस अल्फा आ जाता है। इट कम्स आउट टू बी पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग जाते हैं जहां पर आपका a ग्रेटर देन 0 होगा और b लेस देन 0 होगा, तब आपका जो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर आ जाता है माइनस अल्फा लेते हैं हम लोग। ठीक है, वी टेक इट टू बी माइनस अल्फा, और यू कैन ऑल्सो टेक इट एज 2 पाई माइनस अल्फा, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। तो अभी ऊपर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपका अल्फा की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, पाई माइनस अल्फा। तो ये पाई माइनस 60 डिग्री है जिसको हम लोग पाई बाय 3 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, यानी ये 120 डिग्री आ गया। अब ये 120 डिग्री तो एंगल दिखता है और वो 120 है भी। ठीक है, इट इज अ 120 डिग्री एंगल, तो बराबर है ये फिर। ठीक है, सपोज आपका क्वाड्रेंट अभी, सपोज, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 आई। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो अभी, अभी आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हो। अगर आप लोगों ने सिर्फ अल्फा कैलकुलेट किया यहाँ पर, ठीक है, इफ यू कैलकुलेट ओनली अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ -√3 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है जिसका आंसर आपके पास 60 डिग्री आ जाता है। पर क्योंकि वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, तो एंगल तुम्हारा 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए था, फिर भी हो नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे वहां पर, इन दिस केस, इन दिस केस आपका थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा आ जाएगा, यानी पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3, यानी 240 डिग्री। ठीक है, ये 240 डिग्री हो जाता है। फोर्थ ले लेते हैं, फोर्थ, z इज इक्वल टू, अब हमारे पास 1 माइनस रूट 3 आई है, तो यहाँ पर अल्फा देख लो, सिर्फ आर्ग्यूमेंट है ये, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर से, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर -√3 डिवाइडेड बाय 1 आ जाता है, तो वो नेगेटिव हो जाता है, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, 60 डिग्री आ जाता है, वो 60 डिग्री आ गया। मतलब देखो, आर्ग्यूमेंट सबका सेम है पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट सबका अलग होगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू क्या होगा, या तो इसको माइनस अल्फा रख देंगे हम लोग, तो ये -60 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा, सॉरी पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई बाय 3। तो ये 5 पाई बाय 3 आ जाएगा तुम्हारे पास, 5 पाई बाय 3, यानी 300 डिग्री आ जाता है। ठीक है, -60 डिग्री या फिर 300 डिग्री इज द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है फिर, दिस थिंग, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बॉक्स कर देंगे। चलो चैट बॉक्स में बता दीजिए, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दिस ऑल्सो वन मोर थिंग, आप कौन से क्वाड्रेंट पे हो, कौन से एक्सिस पे हो, वो भी आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी ने बताया हुआ है कि z की वैल्यू सिर्फ आपके पास 1 है, तो ये आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, वहां पर आपका आर्ग्यूमेंट कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। किसी ने आपको बताया कि z की वैल्यू आपके पास i है, तो आपका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 आ जाता है। किसी ने आपको बताया z इक्वल टू -1 है, तो आप पाई पे हो यहाँ पर, और किसी ने आपको बताया z इक्वल टू -i है, तो आप यहाँ पर 3 पाई बाय 2 पे हो आप लोग, तो वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए, दिस इज आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, अगर आपको आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया होगा तो आप फिर आराम से सॉल्व कर सकते हो फिर चीजें। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा।
चलिए आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा। यू ओनली हैव टू टेल मी द आंसर, आप लोग कैलकुलेट करोगे एंड या नेचर